आप सभी का हमारे चैनल साइंस ही साइंस में स्वागत है। आज हम आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ाया था, जिसमें आपको बताया था दो चीजें बताए थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ बताया था और रेट बताया था कि रेट इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, जबकि टी हाफ उसके डिपेंड करता है। इसमें उसी का जस्ट अपोजिट होगा, मतलब रेट तो इस पर क्या होगा, डिपेंड करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन, बट टी हाफ क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसमें आपको दिखाएंगे, इसमें हम आपको टी हाफ भी निकालने सिखा देंगे, एवरेज भी निकालना सिखा देंगे, और इसमें आपको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन भी बता देंगे कैसे निकालते हैं। और इसमें जो और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, उसके भी बारे में आपको हम बताएंगे। और इसमें जो भी चीजें आपको, ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जो आपको इसमें हम ना बताएं। ग्राफ इसका भी बताएंगे, जैसे इसमें जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ा रहे हैं इसमें फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ भी बताएंगे और ग्राफ भी बताएंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इसको ध्यान से आपको टॉपिक को समझना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको बताने चल रहे हैं। देखिए, ए रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। बताया ना आपको कि जो रेट होता है इसका फर्स्ट ऑर्डर वाला, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिपेंड करेगा, टी हाफ क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो देखिए, कोई रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब हम जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्टेंट ही रहता है, प्रोडक्ट क्या रहता है, जीरो। जैसे आपको दिखाया, जब टाइम हमारा क्या हो, टी इक्वल टू हमारा क्या हो, जीरो। जब समय हमने स्टार्ट नहीं किया तो सारा हमारा रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट उस हमारा क्या रहता है, जीरो लगता है। देखिए यहाँ पर लिखा कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम, जैसे कुछ समय बीतने के बाद। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसका आपने ए प्रोडक्ट में बदला, तो आप जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए था उसमें से कुछ न कुछ निकल जाएगा, एक्स निकला, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक्स बनेगा। और ए किस पर बनेगा, कुछ समय के बाद बनेगा। तो जब हम रेट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने सदैव बताया आपको रिएक्टेंट को देखते हैं। तो रिएक्टेंट में देखिए ए माइनस एक्स हो गया। अब कंसंट्रेशन जो आप निकालते हैं dx बाई dt, ये इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। और प्रोपोर्शनलिटी का हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है रेट कांस्टेंट, ठीक है, के। अब dx बाई dt और एक के, अब ब्रैकेट में आप a माइनस एक्स देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो a माइनस एक्स जो इनिशियल कंसंट्रेशन से हमारा जो आपका कुछ आफ्टर सम टाइम पर बचा, उसको हम क्या कर लेंगे, नीचे जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में ले लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड है इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि इसका इंटीग्रेशन भी होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, आपको जैसे थोड़ा सा यहाँ पर मैथ रखना है तो कुछ चीजें रहता है कि उसको आपको समझना है, हमें भी समझाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे डी एक्स अपान, देखिए ए माइनस एक्स है, ठीक है, 1 बाई एक्स को हम लीन एक्स में लेते हैं, इसी तरह इसका भी लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ले लेंगे माइनस लीन एक्स, लिख लेंगे इसको पूरा। और यहाँ पर देखिए जो इंटीग्रेशन, जैसे पिछली बार हम आपको इंटीग्रेशन बताए थे, के dt है तो के का के ले लेंगे, और जो हमारा ये जो है dt है, जो t है, और इसका जैसे हम पिछली बार भी बताए थे dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो इसी तरह dt का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारा t हो जाएगा, यहाँ पर t हो जाएगा। और एक जो है प्लस लगाकर, साइन लगाकर हम कांस्टेंट लगाते थे c, तो वहां c लगाते हैं, या तो इसको i लिख देते हैं। ठीक है, अब आइए हम कह रहे हैं जब समय क्या हो, जीरो हो, मतलब स्टार्ट समय हमारा स्टार्टिंग जीरो हो, तो उसमें कंसंट्रेशन भी हमारी क्या रहेगी, जीरो। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वहां क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो आप देखिए इसमें वैसे ही पुट कर दिया जाए कि इसमें टाइम टी है तो उसमें भी क्या कर देंगे, हमारा समय देखिए जीरो है, एक्स क्या है इसमें, जीरो। इस तरह इसमें दोनों चीजें जब पुट कर देंगे तो देखिए इसमें एक्स का जीरो, यहाँ पर टी की जगह जीरो रख दिए, तो जो आपका नया इक्वेशन आ जाएगा इसी में देखेंगे तो आप देखेंगे इतनी चीजें इधर से और इतनी चीजें आपकी इधर से। तो यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस लीन ए, और ये कितना, ए क्या बच जाएगा, आई। तो इसका मतलब जहां पर आई रहेगा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लीन ए लिख सकते हैं। तो देखिए आई की जगह हमने यहाँ माइनस लीन ए रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, के टी को ऐसे ही रहने दीजिए, यहीं पर रहने दीजिए, इसको इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस से किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। फिर टोटल इक्वेशन को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर देंगे तो जो साइन कन्वेंशन वो बदलता नहीं है। वैसे आप समझ लीजिए केटी है तो समझ लीजिए केटी यही इसी जगह रह गया, ए इधर आ गया तो इसका मतलब प्लस हो गया। तो देखिए ये प्लस है, ए यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ तो ये माइनस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे
कि आपको जो चीजें जैसे यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो इसका लीन में जब लिखेंगे तो लीन कॉमन भी ले लेते हैं, वो भी आप जानते हैं। तो हम इसको डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। लीन लिखिएगा, ए को रहने दीजिएगा, और जो ए ऊपर होता है उसको किसमें ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं। ए इसी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखे हैं तो इसको हम अगर इसका फॉर्म बदलना चाहते हैं तो लीन ए लिखेंगे, और जो नीचे वाला रहेगा वो माइनस के साथ ए आ जाता है, ठीक है। या इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए के और टी है, टी जो होता है मल्टीप्लाई में, तो उसको हम किस में बदल देंगे, डिवाइड में बदल देंगे, ठीक है। ए और यहाँ पर देख रहे हैं ए माइनस एक्स हो गया, ठीक है। या इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं। एक चीज बात ध्यान रखना बच्चों, जब लीन को लॉग में बदलते हैं तो 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात हमेशा, लीन को अगर हम लॉग में बदलेंगे तो 2.303 लॉग लिखते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर 1/t रहेगा ही, तो 1/t हो गया। अब देखो लीन को हमने बताया लॉग में बदलोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2.303 से। तो देखो 2.303 और ये लॉग ही होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि जब हम लीन को लॉग में बदलते हैं तो हमेशा याद रखना है कि 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर अब आप आगे की चीजें वैसे ही लिख देंगे लॉग। अब ये देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ ए नॉट लिखा हुआ है, आफ्टर जो समय कुछ बीत जाता है माइनस एक्स, तो उसको आफ्टर टाइम टी ए लिखते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के इक्वल टू 2.303 बाई टी और लॉग ए नॉट बटे ए। बच्चों याद रखना, ऊपर जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, और जो नीचे वाला होता है आफ्टर कुछ समय बीतने के बाद का होता है, ठीक है बच्चों। ये आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों। के इक्वल टू 2.303 बाई क्या है, इसमें टी है, ठीक है बच्चों, टी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें हमारे वीडियो में नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। एक बार फिर हम यहाँ पर आगे लिख दे रहे हैं कि के इक्वल टू 2.303 अब बाई क्या लिख दे रहे हैं, टी, फिर लॉग, ठीक है, लॉग ए नॉट बाई ए। अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। ये चीजें जो यहाँ पर नीचे थी वही हमने आपको सामने लिख कर दिखा दिया, ठीक है। अब हम आपको आगे बताते हैं बच्चों। देखिए ये हो गया, और ये बात ध्यान रखना बच्चों कि ये जो हमने बताया है, ये जो के निकला है, ये आपको लर्न रहना चाहिए, आगे आपको यही काम आएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं हाफ लाइफ पीरियड। आपको हमने रेट लिखना सिखा दिया फर्स्ट ऑर्डर का, अब उसी का हाफ लाइफ हमने बताया था कि हाफ लाइफ जो होता है यह इंडिपेंडेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोल रहे हैं बच्चों, देखो तो देखो द टाइम टेकन फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये याद रखना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर जो हाफ लाइफ होता है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बस, ठीक है बच्चों। तो ये आप अभी इक्वेशन देख लिए, ये वही इक्वेशन है। अब हम जो हाफ लाइफ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सब आगे बताएंगे बच्चों। देखो व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड, जब आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसकी जो कंसंट्रेशन रहती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जितना रहेगी उसकी आधी हो जाएगी। तो देखो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन वहां पर दिखाए थे ए, तो ये भाई क्या हो जाएगा 2, जहां एक्स रहेगा वहां पे भाई 2। फिर देखो टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीटेड बाई टी हाफ, मतलब जो कंसंट्रेशन थी वो आधा हो जाएगा, समय भी क्या लिखेंगे, टी हाफ लिख देंगे, और जो इक्वेशन ए आई इसी में सारी वैल्यू पुट कर देना, ठीक है बच्चों। यहाँ टी के जगह टी हाफ लिख दोगे, 2.303 ए तो रहेगा ही, के रहेगा, लॉग लिखोगे, ए रहेगा ही, ए भी ए रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखना जो एक्स है वहां पर क्या लिख दिया बच्चों, ए बाई 2 रख दिया, ठीक है, ए बाई 2 रख दिया। एलसीएम लेकर आप करोगे तो आप देखोगे कि ये इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए से माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा क्या, ये जो 2 नीचे रहता है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ए और ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह आप देखेंगे 2.30 बाई के log 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू बच्चों हमेशा याद रखना, बहुत आता है और हमेशा 0.3010 होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। log 2 की वैल्यू ही ऐसी वैल्यू है कि इसमें जैसे ही log 2 की वैल्यू रख दोगे एक सरल सा इक्वेशन छोटा सा आ जाएगा 0.693 बाई के। ये आपको जो टी हाफ हमने यहां से आपको यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं घेरा बना दे रहे हैं, तो इस तरह आप लोग देखेंगे कि जो टी हाफ आया वो किसके बराबर आ गया बच्चों, 0.693 बाई के बराबर आ गया, ये हमेशा याद रखना, ठीक है बच्चों। तो टी हाफ बराबर 0.693 बाई के, ये किसके लिए बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। अब देखो फिर वही बात हमने लिख दिया, टी हाफ इंडिपेंडेंट
इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत पूछता है, हजारों करोड़ों बार पूछा होगा कम से कम, कि बताइए टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो आप साफ शब्दों में सुन लीजिए, नहीं करता है। इसमें कहीं आया है? नहीं आया, इसलिए इस पर नहीं करता है। ये हमेशा याद रखना, पेपर में खूब आता है बच्चों, कोई भी पेपर दो, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ठीक है। जैसे जीरो ऑर्डर बता दिया था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। अब हम कोई सा भी ऑर्डर आ जाए, nth ऑर्डर ले लेंगे, चाहे वो कोई भी ऑर्डर रहे, आप एकदम इजीली निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो लिखो, इसका एक फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट implies that the time in which the concentration of reactant is reduced to half of its original value is called half life period of reaction। ये हाफ लाइफ पीरियड का डिफिनेशन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नोट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है बच्चों। एक किसी भी ऑर्डर के लिए है, ये नहीं कि आपको हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, किसी भी कोई भी ऑर्डर है, एक आपको बता दे रहे हैं, उसी में देखो बच्चों यही याद रखना है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, लिखा है इन जनरल फॉर रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर। ये लर्न कर लो बच्चों, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, फिर देखो 1 माइनस एन है। ये बात याद रख, कई बच्चे n-1 करते हैं, वो गलत हो जाता है बच्चों। जब n-1 करोगे तो नीचे चला जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, टी हाफ अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लिखोगे ए नॉट तो n-1 लिखोगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखोगे तो 1 माइनस एन होगा। अब n की वैल्यू अगर 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, तो सारा टी हाफ आपको निकल कर आएगा। देखो अब हम मान लो जीरो ऑर्डर के लिए निकालना चाह रहे हैं, जैसे अब टी हाफ आप निकालना चाह रहे हैं किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस क्या कर दोगे, 0 रख दोगे। तो देखो अब टी हाफ क्या आ जाएगा आपका, अब आपका टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं बच्चों, आ गया कि नहीं? देखो आ गया ना, 0 रखोगे, 1 को लिखते नहीं, तो ये क्या हो गया, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो क्या हो गया, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। अब कोई कह दिया कि नहीं हम फर्स्ट ऑर्डर का, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रख दोगे, तो ये फर्स्ट में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। देखो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर 0 हो गया। अब कहीं भी जैसे x पावर 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1। अगर a की पावर 0 हो जाए तो इसका मतलब भी क्या हो गया, 1, और इसका मतलब यह इंडिपेंडेंट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर वाला जो है टी हाफ क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैसे निकालते हैं अपने से। इसी तरह इसका सेकंड ऑर्डर वाला निकालना होगा, तो जो n की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दोगे तो 1 में से -2 जाएगा तो -1 बच जाएगा। इस तरह ये आ गया बच्चों, ये आपका nth ऑर्डर के लिए, ठीक है बच्चों। अब आपको बताने जा रहे हैं कि एक नोट के माध्यम से कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, ठीक है। एक का बता दे रहे, किसी का भी रहेगा। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। तो इसमें बता रहे एन हाफ लाइफ के लिए है, तो आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, ठीक है। तो इसका फार्मूला है, आपको बता दे रहे हैं, जैसे ए नॉट है बटे बाई लिखे 2 पावर n है, ठीक है। कोई सा भी ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, किसी का भी रहेगा, आप निकाल लेंगे। देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 1 हाफ लाइफ, 1 का मतलब n की वैल्यू क्या रख दोगे बच्चों, 1 रख दोगे तो 2 ही आ जाएगा। अब ये किसके लिए, 2 के लिए है, तो यहाँ पर 2 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए नॉट बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर हाफ लाइफ 3 के पूछा है तो 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आपको निकालने आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया। अब एक क्वेश्चन देता है और आपसे बहुत इजी वे में पूछता है और आप गलत कर देते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कर रहा था हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा है, इसलिए तुरंत ध्यान रखना है कि इसमें सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर का लगाना है, ठीक है। इस 60 मिनट व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी होगी कि कितनी एन लगी, तो कितने मिनट दिया हुआ बच्चों, 60 मिनट्स दिया हुआ है, और यहाँ कितना है 240, डिवाइड कर दोगे तो एन की वैल्यू, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो गए, 4 हो गए। अब आपको कुछ करना नहीं है बच्चों, इसी फार्मूले में क्या कर देना, केवल पुट कर देना अमाउंट ऑफ लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ, यहाँ पर 1 कर दोगे और ये आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह इसको डिवाइड करके इतना निकालोगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम एवरेज हाफ लाइफ। वैसे एवरेज हाफ लाइफ हमेशा याद ही कर लो,
बता दे रहे हैं कि ये टाउ 1/k होता है, पूरा जब निकालते हैं हम तो 1.44 इंटू टी हाफ होता है। ये तो लर्न ही कर लो बच्चों। एवरेज बस इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस टी हाफ की वैल्यू रख दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, वो निकल आता है एवरेज हाफ लाइफ। ठीक है, एवरेज हाफ लाइफ के बारे में देखो, इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, द होल ऑफ इट्स नेवर डिसइंटीग्रेट। आपको पहले भी बताया, अभी बता रहे हैं, ऑल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वह किस ऑर्डर को फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए सब कुछ नियम कानून फर्स्ट ऑर्डर का चलता है। फिर देखिए टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन इज इनसफिशिएंट। हमें मालूम है कि इसका जो, अगर हम सोचे कि यह पूरा अगर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। हमें मालूम ही नहीं, पता ही नहीं है कि कभी अपने जो टाइम लेगा कंप्लीटली डिसइंटीग्रेशन में पता नहीं है। फिर ऐसे ही देखो यहाँ फास्टर इज द डिसइंटीग्रेशन, स्मॉलर इज द एवरेज लाइफ। ये याद कर लेना बच्चों, ये होता है ऐसा कि जो फास्टर डिसइंटीग्रेशन रहेगा उसका स्मॉलर एवरेज टाइम आएगा। ठीक है, एवरेज देखो लाइफ को हमने टाउ से यहाँ पर दिखाया है, टेकन एज ए रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के। ये अपोजिट होते हैं। तो आप जो टी हाफ में वो जो अभी रिएक्शन आप निकाले थे कि टी हाफ इक्वल टू कितना निकाले थे? 0.693/k निकाले थे। तो वही चीज है, इसी को उलट दिए है। ठीक है, 1/k कर दिया तो जो टी हाफ नीचे था वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और इससे चला जाएगा, डिवाइड करोगे तो 1.44 टी हाफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक देखो नोट लिखा, एवरेज लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेचुरल लाइफ टाइम इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस 1/e ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ये आपके लिए है, अगर लर्न कर सकते हैं तो लर्न कर लीजिएगा, नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जरूर याद करना बच्चों कि जो हमारा एवरेज होता है 1.44 इंटू टी हाफ, और याद रखना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनका आप लोग जानते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं उसको बाद में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जान जाइए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन करते हैं। वो आपको बताएंगे कि एक अल्फा निकलने से कितने की क्या कमी होती है। ठीक है, बीटा निकलने पर क्या जुड़ता है वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जान जाइए। जैसे यूरेनियम सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपरों में आता है। ठीक है, प्लेटिनम भी आता है, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों ग्राफिकल मेथड यूजिंग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, जो अभी आपको हमने लर्न कराया वो एकदम हूबहू अगर लर्न हो गया होगा तो ग्राफ आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। जैसे बच्चों अब देखो रेट है, अब देखते भी बता दोगे कि एक इसका जैसे रेट लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/0 लिखा हुआ है। हमने बताया कि अगर जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, यहाँ पर जीरो लगाने का मतलब कौन सा ऑर्डर होगा बच्चे? जीरो ऑर्डर। तो वह रेट जो है इंडिपेंडेंट क्या उस पर हो जाएगा? कंसंट्रेशन। इसलिए क्या हो जाता है? देखो स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, रेट इज इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन। अब देखो रेट ये कंसंट्रेशन में क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है कि जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रेट भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। देखो बढ़ा रहे हो कंसंट्रेशन तो रेट भी क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह यह कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। फिर रेट जो है आपको यहाँ पर दिखा के दिया गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह चलता है, सेकेंड ऑर्डर का भी। ठीक है, अब आइए हाफ लाइफ, वो रेट हो गया। अब हाफ लाइफ देखिए ग्राफिकल मेथड। अब आपको टी हाफ के लिए हमने फार्मूला भी बता दिया था, उससे भी निकाल सकते हैं। अब जीरो ऑर्डर है तो आपको मालूम है कि इसका टी हाफ किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ग्राफिकल मेथड। अब फर्स्ट ऑर्डर है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। देखिए टी हाफ और लिए ये इंडिपेंडेंट स्ट्रेट लाइन आ जाता है। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको बता ही दिए कि वो इसी को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, अब आइए, अब आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका कंसेप्ट जान लो, चाहे इतना बड़ा लिखा हो कंसेप्ट जान लो, एकदम बहुत छोटा सा समझ में, एकदम बहुत ईजी है। जहां स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आए वहां कान खड़े हो जाने चाहिए बच्चों। कारण क्या है? पूछता खूब है, लगता है कि यह सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन यह क्या रहता है? फर्स्ट ऑर्डर बाई मालिकुलर, मतलब इसकी ऑर्डर 1 रहेगा, मालिकुलरिटी कितना रहेगा? 2 ऑर्डर, एक बार फिर से सुन लो बच्चों, ऑर्डर इसका 1 रहेगा, मालिकुलरिटी 2 रहेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, बाई मालिकुलर रहेगा, मतलब इसकी मालिकुलरिटी 2 रहेगी, ऑर्डर 1 रहेगा। ठीक है बच्चों, क्यों होता है? जो दिखता है वो होता नहीं है एक्चुअल में। कारण है इसमें, याद रखना, जो सॉल्वेंट लेते हैं, कोई भी सॉल्वेंट ले लेंगे, जो एक्सेस, कहीं भी ऐसे लिख दिया जाए बच्चों एक्सेस, ठीक है, एक्सेस जैसे ही लिखा नहीं, ठीक है, एक्सेस अगर लिख दिया तो समझ लेना कि उसको हमें ऑर्डर में
लिखते समय रेट में नहीं लिखना है, ठीक है। बस केवल इसी को, जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसी को हम काउंट करते हैं। तो इसका जब रेट लिखोगे तो केवल इसी पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और आप हमेशा याद रखना, वाटर जो है एक सॉल्वेंट है और एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, कहीं भी आ जाए तो वह रिएक्शन क्या होगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसके बारे में भी लिखा हुआ है, देख लीजिए बच्चों। इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, एग्जाम्पल लेगा, वन ऑफ द रिएक्टेंट में बी सॉल्वेंट, इट्स कंसंट्रेशन विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। In that case, the rate of reaction will depend only the concentration of reactant present in small amount। देखो बच्चों ये लिखा ना स्मॉल अमाउंट, इसमें ये स्मॉल अमाउंट लेते हैं, ठीक है। दस द रिएक्शन वी कैन फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर होगा बच्चों, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, सेकंड, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर फर्स्ट। सच रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ये आपको पता चल गया कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट दे देगा, तो आप जानते हैं एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल बनता है, और यह स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। इसी तरह दूसरा भी आपको देखिए, एसिड कैटालाइज्ड इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर का लिखा हुआ है, केन शुगर, यहाँ पे भी वाटर है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेस। तो अब आपको देखते ही पता चल गया कि वाटर में सर ने बताया कि एक्सेस हो गया, तो इसका मतलब यह स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों को हमने यहाँ पर दिखाया है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फर्स्ट ऑर्डर। आपको बताया भी था कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखिए एक फर्स्ट ऑर्डर के हुआ ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा था, मतलब एक 1 है, भी क्या है 1, इस तरह 1 हो गया, ठीक। वाटर इज प्रेजेंट इन सच ए लार्ज एक्सेस, इट कंसंट्रेशन रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये बात नोट कर लो बच्चों कि जो आपको हमने अभी तक ज्ञान दिया है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज बॉक्स में क्या करेंगे, जरूर बताएंगे। आपको स्यूडो वाला जो बताया कंसेप्ट बच्चों हमेशा याद रखना, ठीक है। टी हाफ का कंसेप्ट बताया उसको हमेशा याद रखना, और रेट का जो कंसेप्ट बताया उसको ही याद रखना। कोई कहीं कंफ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज बॉक्स में लिखेंगे। जय हिंद।